ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव की जय। आज समस्त श्रोता बंधुओं को हार्दिक प्रणाम, सप्रेम नमस्कार है। ये 41 या 40वां एपिसोड है और गीता अध्याय 3 का 34वां श्लोक है, जिसकी व्याख्या पिछले 40वें एपिसोड से चल रही है, तो उसी की व्याख्या आगे की जाएगी। इसमें बताया गया है, श्लोक है इंद्रियस्य अर्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोः न वशम् आगच्छेत् तौ हि अस्य परिपन्थिनौ। यानी प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। तो मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक हैं। तो मैं सेवक हूँ, मैं जिज्ञासु हूँ, मैं भक्त हूँ। तो ये सेवक, जिज्ञासु और भक्त जिस मैं में रहते हैं, उसी मैं में राग द्वेष भी रहते हैं। तो राग द्वेष ना तो केवल जड़ में रहते हैं और ना केवल चेतन में ही रहते हैं, प्रत्युत जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हैं। जड़ चेतन के माने हुए संबंध में रहते हुए भी ये राग द्वेष प्रधानता जड़ में रहते हैं। जड़ चेतन के तादात्म्य में जड़ का आकर्षण जड़ अंश में ही होता है, पर तादात्म्य के कारण वो दिखता है चेतन में। तो जड़ का आकर्षण ही राग है। अतः जब साधक शरीर यानी जड़ को ही अपना स्वरूप मान लेता है, तब उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत होने लगती है। परंतु अपने चेतन स्वरूप की ओर दृष्टि रहने से उसे राग द्वेष को मिटाने में कठिनाई प्रतीत नहीं होती। कारण कि राग द्वेष स्वतः सिद्ध नहीं है, प्रतीत जड़ यानी असत के संबंध से उत्पन्न होने वाला है। यदि सत्संग, भजन, ध्यान आदि में राग होगा तो संसार से द्वेष होगा, परंतु प्रेम होने पर संसार से द्वेष नहीं होगा। प्रत्युत संसार की उपेक्षा विमुक्ता होगी। तो साधक का सत्संग आदि में राग या प्रेम, इसे इस उदाहरण से जान सकते हैं कि जैसे सत्संग, भजन, ध्यान आदि में कोई व्यक्ति बाधा पहुंचाए तो उस पर क्रोध आने से समझना चाहिए कि सत्संग आदि में राग है, और उस पर क्रोध ना आकर रोना आ जाए तो समझना चाहिए कि सत्संग आदि में प्रेम है। कारण कि अपने में लगन
यानी दृढ़ता की कमी होने से ही साधन में बाधा लगती है। इसलिए बाधा लगने पर अपने में लगन की कमी देखकर साधक को रोना आ जाता है। तो ऐसे ही दूसरे धर्म, संप्रदाय आदि के व्यक्ति हमें बुरे लगें तो समझना चाहिए कि अपने धर्म, संप्रदाय आदि में हमारा राग है। तो वास्तव में सत्संग, भजन आदि में राग होना भी उतना बुरा नहीं है, क्योंकि चाहे जैसे हो ईश्वर में लगना अच्छा ही है। तस्मात् केन अप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशयेत्। तो संसार के किसी एक विषय में राग होने से दूसरे विषय में द्वेष होता है, पर ईश्वर में प्रेम होने से या सद्गुरु में प्रेम होने से दूसरे जो है संसार से क्या होगा, वैराग्य होगा। वैराग्य होने पर संसार से सुख लेने की भावना समाप्त हो जाती है और संसार की स्वतः सेवा होती है। तो इससे शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि के साथ अहम भी स्वतः संसार की सेवा में लग जाता है। परिणाम स्वरूप शरीर आदि के साथ साथ अहम से भी संबंध विच्छेद होने पर उसमें रहने वाले राग द्वेष सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। तो मनुष्य की क्रियाएं स्वभाव अथवा सिद्धांत को लेकर होती हैं। केवल आध्यात्मिक उन्नति के लिए कर्म करना, सिद्धांत को लेकर कर्म करना है। स्वभाव दो प्रकार का होता है, राग द्वेष रहित यानी शुद्ध, और राग द्वेष युक्त अर्थात अशुद्ध। इन दोनों स्वभाव को मिटा तो नहीं सकते, पर उसे शुद्ध अर्थात राग द्वेष रहित अवश्य बना सकते हैं। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो गंगोत्री जितनी ऊंचाई पर है, अगर उतना अथवा उससे अधिक ऊंचा बांध बनाया जाए तो गंगा के प्रवाह को रोका जा सकता है, परंतु ऐसा करना सरल कार्य नहीं है। हाँ, गंगा में से नहरें निकलकर उसके प्रवाह को बदला जा सकता है। तो इसी प्रकार स्वाभाविक कर्मों के प्रवाह को मिटा तो नहीं सकते, पर उसको बदल सकते हैं, अर्थात उसको राग द्वेष रहित बना सकते हैं। तो ये गीता का मार्मिक सिद्धांत है। राग द्वेष को लेकर जो क्रियाएं होती हैं उनमें प्रवृत्ति और निवृत्ति उतनी बाधक नहीं है जितने कि राग द्वेष बाधक है। इसीलिए श्री कृष्ण जी ने राग द्वेष का त्याग करने वाले को ही सच्चा त्यागी कहा है। राग द्वेष की ओर प्रायः साधक का ध्यान नहीं जाता, इसलिए उसकी प्रवृत्ति और निवृत्ति राग द्वेष पूर्वक होती है। अतः राग द्वेष से रहित होने के लिए साधक को सिद्धांत सामने रखकर ही समस्त क्रियाएं करनी चाहिए। फिर उसका स्वभाव स्वतः सिद्धांत के अनुरूप और शुद्ध बन जाएगा। राग द्वेष युक्त अस्फुरणा के उत्पन्न होने पर उसके अनुसार कर्म करने से राग द्वेष पुष्ट होते हैं, और उसके अनुसार कर्म न करके सिद्धांत के अनुसार कर्म करने से राग द्वेष मिट जाते हैं। तो मन की शुभ और अशुभ स्फुरणाओं में राग द्वेष नहीं होने चाहिए। साधक को चाहिए कि वो मन में होने वाली स्फुरणाओं को स्वयं न मानकर उनसे किसी भी प्रकार संबंध ना जोड़ें, उनका ना समर्थन करें और ना विरोध करें। यदि साधक राग द्वेष को दूर करने में अपने को असमर्थ पाता है तो उसे सर्वसमर्थ परम सुहृद प्रभु या सद्गुरु जी की शरण में चले जाना चाहिए। फिर सद्गुरु की कृपा से उसके राग द्वेष दूर हो जाते हैं और परम शांति की प्राप्ति हो जाती है।
तो माने हुए अहम सहित शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, प्राण और सांसारिक पदार्थ सब के सब ईश्वर के ही हैं, ऐसा मानना ही ईश्वर के शरण में जाना है। फिर ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर की दी हुई सामग्री से ईश्वर के ही जनों की केवल सेवा कर देनी है और बदले में अपने लिए कुछ नहीं चाहना है। तो बदले में कुछ भी चाहने से जड़ के साथ संबंध बना रहता है। निष्काम भाव पूर्वक संसार की सेवा करना राग द्वेष को मिटाने का अचूक उपाय है। अपने पास स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से लेकर माने हुए अहम तक जो कुछ है उसे संसार की ही सेवा में लगा देना। कारण कि ये सब पदार्थ तत्वतः संसार से अभिन्न है, तो इनको संसार से भिन्न यानी अपना मानना ही बंधन है। तो स्थूल शरीर से क्रियाओं और पदार्थों का सुख, सूक्ष्म शरीर से चिंतन का सुख और कारण शरीर से स्थिरता का सुख नहीं लेना है। तो वास्तव में मनुष्य शरीर अपने सुख के लिए है ही नहीं, तो यही तन कर फल विषय न पाए। और दूसरी बात, जिन शरीर, इंद्रियों, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि से सेवा होती है वे सब संसार के ही अंश हैं। तो जब संसार ही अपना नहीं तो फिर उसका अंश अपना कैसे हो सकता है। तो इन शरीर आदि पदार्थों को अपना मानने से सच्ची सेवा हो ही नहीं सकती, क्योंकि इससे ममता और स्वार्थ भाव उत्पन्न हो जाता है। इसलिए इन पदार्थों को उसी के मानना चाहिए जिसकी सेवा की जाए। जैसे भक्त पदार्थों को ईश्वर का ही मानकर ईश्वर को अर्पण करता है, त्वदीयं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयामि, तो ऐसे ही कर्मयोगी पदार्थों को संसार का ही मानकर संसार को अर्पण करता है। सेवा वही कर सकता है जो अपने लिए कभी कुछ नहीं चाहता। सेवा करने के लिए धनादि पदार्थों की चाह तो कामना है ही, सेवा करने की चाह भी कामना ही है, क्योंकि सेवा की चाह होने से ही धन आदि पदार्थों की कामना होती है। इसलिए अवसर प्राप्त हो और योग्यता हो तो सेवा कर देनी चाहिए, पर सेवा की कामना नहीं करनी चाहिए। दूसरे को सुख पहुंचाकर सुखी होना, मेरे द्वारा लोगों को सुख मिलता ऐसा भाव रखना, सेवा के बदले में किंचित भी मान बढ़ाई चाहना और मान बढ़ाई मिलने पर राजी होना तो वास्तव में भोग है, सेवा नहीं। कारण कि ऐसा करने से सेवा सुख भोग में परिणित हो जाती है, अर्थात सेवा अपने सुख के लिए हो जाती है। तो अगर सेवा करने में थोड़ा भी सुख लिया जाए तो वो सुख धन आदि पदार्थों में महत्व बुद्धि पैदा कर देता है, तो जिससे क्रमशः ममता और कामना की उत्पत्ति होती है। तो मैं किसी को कुछ देता हूँ ऐसा जिसका भाव है, उसे ये बात समझ में नहीं आती तथा कोई उसे आसानी से समझा भी नहीं सकता कि सेवा में लगने वाले पदार्थ उसी के हैं जिसकी सेवा की जाती है। उसी की वस्तु उसे ही दे दी तो फिर बदले में कुछ चाहने का हमें अधिकार ही क्या है। तो उसी की धरोहर उसी को देने में एहसान कैसा है। अपने हाथों से अपना मुख धोने पर बदले में क्या हम कुछ चाहते हैं। अब एक शंका आती है कि सेवा तो धनाद वस्तुओं के द्वारा ही होती है और वस्तुओं के बिना सेवा कैसे हो सकती है। अतः सेवा करने के लिए भी वस्तुओं की चाह न करने से क्या तात्पर्य है। तो इसका समाधान है कि स्थूल वस्तुओं से सेवा करना तो बहुत स्थूल बात है, वास्तव में सेवा भाव है, कर्म नहीं। कर्म से बंधन और सेवा से मुक्ति होती है। तो सेवा का भाव होने से अपने पास जो वस्तुएं हैं वे स्वतः सेवा में लगती हैं। भाव होने से अपने पास जितनी वस्तुएं हैं उन्हीं से पूर्ण सेवा हो जाती है। इसलिए और वस्तुओं को चाहने की आवश्यकता ही नहीं है।
तो वास्तविक सेवा वस्तुओं में महत्व बुद्धि ना रहने से ही हो सकती है। स्थूल वस्तुओं में भी वही सेवा कर सकता है जिसकी वस्तुओं में महत्व बुद्धि नहीं है। तो वस्तुओं में महत्व बुद्धि रखते हुए सेवा करने से सेवा का अभिमान आ जाता है। तो जब तक अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व रहता है तब तक सेवक में भोग बुद्धि रहती ही है, चाहे कोई जाने या ना जाने। तो वास्तव में ऐसा भाव से होती है, वस्तुओं से नहीं। तो वस्तुओं से कर्म होते हैं, सेवा नहीं। अतः वस्तुओं को दे देना ही सेवा नहीं है। वस्तुएं तो दुकानदार भी देता है, पर साथ में लेने का भाव रहने से उसे पुण्य नहीं होता। तो ऐसे ही प्रजा राजा को कर रूप में धन देती है, पर वो दान नहीं होता। किसी को जल पिलाने पर मैंने उसे जल पिलाया तभी वो सुखी हुआ, ऐसे भाव का रहना दुकानदारी ही है। तो हम मान बढ़ाई नहीं चाहते, पर जल पिलाने से पुण्य होगा अथवा दान करने से पुण्य होगा, ऐसा भाव रहने पर भी फल के साथ संबंध होने के कारण अंतःकरण में जल, धन आदि वस्तुओं का महत्व अंकित हो जाता है। तो वस्तुओं का महत्व अंकित होने पर फिर वास्तविक सेवा नहीं होती, प्रत्युत लेने का भाव रहने से असत के साथ संबंध बना रहता है, चाहे जाने या न जाने। इसलिए वस्तुओं को दूसरी की सेवा में लगाकर दान पुण्य नहीं करना है, प्रत्युत उन वस्तुओं से अपना संबंध तोड़ना। हमारे द्वारा वस्तु उसी को मिल सकती है जिसका उस वस्तु पर अधिकार है, अर्थात वास्तव में जिसकी वो वस्तु है उसे वस्तु देने से हमारा ऋण उतरता है। या दूसरों को किसी वस्तु की हमसे अधिक आवश्यकता, भूख है, तो उस वस्तु का वही अधिकारी है। दूसरा अपने अधिकार हक की ही वस्तु लेता है, तो हमारे अधिकार की वस्तु दूसरा ले ही नहीं सकता। तो एक बात खास ध्यान देने की है कि सच्चे हृदय से दूसरों की सेवा करने से जिसकी वो सेवा करता है उस सेव के हृदय में भी सेवा भाव जागृत होती है, ये नियम है। तो सच्चे हृदय से सेवा करने वाला पुरुष स्थूल दृष्टि से तो पदार्थों को सेव की सेवा में लगाता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो उस सेव के हृदय में सेवा भाव जागृत करता है। यदि सेव के हृदय में सेवा भाव जागृत न हो तो साधक को समझ लेना चाहिए कि सेवा करने में कोई त्रुटि, अपने लिए कुछ पाने या लेने की इच्छा है। अतः साधक को इस विषय में विशेष सावधानी रखते हुए ही दूसरों की सेवा करनी चाहिए और अपनी त्रुटियों को खोजकर निकाल देना चाहिए। दूसरे मुझे अच्छा कहें, ऐसा भाव सेवा में बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। ऐसा भाव आते ही उसे तुरंत मिटा देना चाहिए, क्योंकि यह भाव अभिमान बढ़ाने वाला है। प्रत्येक साधक के लिए संसार केवल कर्तव्य पालन का क्षेत्र है, सुखी दुखी होने का क्षेत्र नहीं। संसार सेवा के लिए है। संसार में साधक को सेवा ही सेवा करनी है। सेवा करने में सबसे पहले साधक का ये भाव होना चाहिए कि मेरे द्वारा किसी का किंचित मात्र भी अहित ना हो। संसार में कुछ प्राणी दुखी रहते हैं और कुछ प्राणी सुखी रहते हैं, तो दुखी प्राणी को देखकर दुखी हो जाना और सुखी प्राणी को देखकर सुखी हो जाना भी सेवा है, क्योंकि इससे दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों को सुख का अनुभव होता है और उन्हें बल मिलता है कि हमारा भी कोई साथी है। तो दूसरा दुखी है तो उसके साथ हम भी हृदय से दुखी हो जाएं कि उसका दुख कैसे मिटे, उससे प्रेम पूर्वक बात करें और सुनें। उससे कहें कि प्रतिकूल परिस्थिति आने पर घबराना नहीं चाहिए। ऐसी परिस्थिति तो भगवान श्री राम एवं राजा नल, हरिश्चंद्र आदि अनेक बड़े बड़े पुरुषों पर भी आई है। तो आजकल तो अनेक लोग तुम्हारे से भी ज़्यादा दुखी हैं, हमारे लायक कोई काम हो तो कहना आदि। तो ऐसे बातों से वो राजी हो जाएगा। ऐसे ही सुखी व्यक्ति से मिलकर भी हम भी हृदय से सुखी हो जाएं कि बहुत अच्छा हुआ, तो वो राजी हो जाए। तो इस प्रकार हम दुखी और सुखी दोनों व्यक्तियों की सेवा कर सकते हैं। दूसरों के दुख और सुख दोनों में सहमत होकर हम दूसरों को सुख पहुंचा सकते हैं। केवल दूसरों के हित का भाव निरंतर रहने की आवश्यकता है। जो दूसरों के दुख से दुखी और दूसरों के सुख से सुखी होते हैं वे संत होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण में बताया है कि पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। तो यहाँ शंका होती है कि यदि हम दूसरों के दुख से दुखी होने लगे तो फिर हमारा दुख कभी मिटेगा ही नहीं, क्योंकि संसार में दुखी तो मिलते ही रहेंगे।
तो इसका समाधान ये है कि जैसे हमारे ऊपर कोई दुख आने से हम उसे दूर करने की चेष्टा करते हैं, ऐसे ही दूसरे को दुखी देखकर अपनी शक्ति के अनुसार उसका दुख दूर करने की चेष्टा होनी चाहिए। उसका दुख दूर करने की सच्ची भावना होनी चाहिए। अतः दूसरे के दुख से दुखी होने का तात्पर्य उसके दुख को दूर करने का भाव तथा चेष्टा करने में है, जिससे हमें प्रसन्नता ही होगी, दुख नहीं। दूसरों के दुख से दुखी होने पर हमारे पास शक्ति, योग्यता, पदार्थ आदि जो कुछ भी है वो सब स्वतः दूसरे का दुख दूर करने में लग जाएगा। तो दुखी व्यक्ति से सुखी बना देना तो हमारे हाथ की बात नहीं है, पर उसका दुख दूर करने के लिए अपनी सुख सामग्री को उसकी सेवा में लगा देना हमारे हाथ की बात है। तो सुख सामग्री की त्याग से तत्काल शांति की प्राप्ति होती है। सेवा करने का अर्थ है सुख पहुँचाना। साधक का भाव माँ कश्चित दुर्भाग्य भवे, तो किसी को किंचित मात्र भी दुख ना होने से वो सभी को सुख पहुँचाता है, अर्थात सभी की सेवा करता है। साधक भले ही सबको सुखी ना कर सके, पर वो ऐसा भाव तो बना ही सकता है। भाव बनाने में सब स्वतंत्र हैं, कोई पराधीन नहीं। इसलिए सेवा करने में धन आदि पदार्थों की आवश्यकता नहीं है, प्रत्युत सेवा भाव की आवश्यकता है। क्रियाएं और पदार्थ चाहे जितने हों सीमित ही होते हैं, तो सीमित क्रियाओं और पदार्थों से सेवा भी सीमित ही होती है। फिर सीमित सेवा में असीम तत्व परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो सकती है? परंतु भाव असीम होता है, असीम भाव से सेवा भी असीम होती है, और असीम सेवा में असीम तत्व की प्राप्ति होती है। इसलिए सेवा भाव वाले व्यक्ति की क्रियाएं और पदार्थ कम होने पर भी उसकी सेवा कम नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि उसका भाव असीम होता है। तो यद्यपि साधक के कर्तव्य पालन का क्षेत्र सीमित ही होता है, तथापि उसमें जिनसे उसका व्यवहार होता है उनमें वो सुखी को देखकर सुखी और दुखी को देखकर दुखी होता है। पदार्थ, शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि आदि को जो अपना नहीं मानते, वही दूसरों के सुख में सुखी और दुख में दुखी हो सकता है। शरीर, इंद्रियां, मन आदि अपने और अपने लिए है ही नहीं, ये वास्तविकता है। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति, योग्यता, सामर्थ्य आदि कुछ भी व्यक्तिगत नहीं है। तो इन पदार्थों में भूल से माने हुए अपनेपन का त्याग प्रत्येक मनुष्य कर सकता है, चाहे वो दरिद्र से दरिद्र हो अथवा धनी से धनी, पढ़ा लिखा हो अथवा अनपढ़। तो इस त्याग में सबके सब स्वाधीन तथा समर्थ। सच्चे सेवक की वृत्ति नाशवान वस्तुओं पर जाती ही नहीं, क्योंकि उसके अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व नहीं होता। अंतःकरण में वस्तुओं का महत्व होने पर ही वस्तुएं व्यक्तिगत अपनी प्रतीत होती हैं। साधक को चाहिए कि वो पहले से ही ऐसा मान ले कि वस्तुएं मेरी नहीं और मेरे लिए भी नहीं है। तो वस्तुओं को अपनी और अपने लिए मानने से भोग ही होता है, सेवा नहीं। इस प्रकार वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर सेव्य की ही मानते हुए सेवा में लगा देने से राग, द्वेष,